हमले के बाद सरकार एक्शन में है। अमित शाह ने सिंधु नदी के मुद्दे पर बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आज रात 8 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। ये बड़ी खबर है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल, एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। तो यहाँ पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार कार्रवाइयों का दौर जो है वो जारी है। आज रात 8 बजे गृह मंत्री के आवास पर एक बड़ी बैठक होनी है। CR पाटिल, एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार एक्शन में है। ये बड़ी खबर इस बीच जो सामने आ रही है। सरकार का एक्शन लगातार जो है वो देखने को मिल रहा है। आज रात 8 बजे गृह मंत्री के आवास पर बैठक होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। CR पाटिल, एस जयशंकर बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में सिंधु नदी के पानी रोकने को लेकर एक खास बैठक बुलाई गई है, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जो है शामिल होंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, रुक करेंगे सीधे उनका। संजय जी, जिस तरीके से बड़ी बैठक का बुलावा यहाँ पर गृह मंत्री की ओर से, इस बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल शामिल होंगे, विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। क्या कुछ एजेंडा जो है यहाँ पर रखा जा सकता है, किस तरीके से, क्योंकि सिंधु नदी का जल रोक दिया गया है, अब आगे की क्या कुछ कार्रवाइयां जो है देखने को मिल सकती हैं? उन पानी को तरसा देगा पाकिस्तान को भारत अब जी। क्योंकि लगातार जिस तरह से पहलगाम में हम जब हमला हुआ था उसके बाद भारत ने पहली जो CCS की बैठक बुलाई थी उसी में ये फैसला किया गया था कि सिंधु जल समझौते को भारत की तरफ से रद्द कर दिया गया, क्योंकि अगर पाकिस्तान खून बहाएगा तो फिर भारत से पाकिस्तान की उम्मीद पाकिस्तान को नहीं करना चाहिए। तो भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने की बात कही थी, सिंधु जल का पानी रोकने की बात कही थी। तो सिंधु जल का पानी किस तरह से रोका जाएगा उसको लेकर के एक बैठक पहले हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हुई बैठक। उसमें यह फैसला किया गया कि 3 स्तर पर इसका काम किया जाएगा। पहला काम होगा कि किस तरीके से हाल फिलहाल में उसको पानी को रोकने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए काम किया जाए, और दूसरा काम होगा उस पर डैम बनाने का काम होगा ताकि डैम रोक करके वहां पर पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर पानी को रोका जाए। तीसरा जो तरीका होगा उसमें उस पानी को कहाँ का ले जा सकते हैं, किस किस जगह पर डाइवर्ट किया जा सकता है, उस पर काम हो सकता है। तो ये काम को कैसे शुरू किया जाए, कैसे काम को आगे बढ़ा जाए, क्योंकि पानी को रोकना एक दिन का काम नहीं, इस पे काफी समय लग सकता है। लेकिन हाल फिलहाल एकदम इमीडिएट एक्शन क्या लिया जा सकता है, किस तरीके से भारत का पानी पाकिस्तान सिंधु नदी का पानी जाने से रोका जा सकता है, उस पर काम किया जा सकता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ यह लगातार दूसरी बैठक होगी जिसमें जल संसाधन मंत्री CR पाटिल भी शामिल होंगे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल होंगे। पहले पाकिस्तान की ओर से बयान आ रहे थे कि अगर पाकिस्तान का पानी रुका तो खून की नदियां बहेंगी, खून का दरिया बहेगा। लेकिन अब पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है कि उसके बस की बात नहीं है खून का दरिया बहाना, लिहाजा वो भी ये बातें कहने लगा है कि कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। तो भारत का रुख साफ है कि अगर आप हमारे देश का खून बहाओगे तो फिर हम आपको पानी नहीं दे पाए। जी संजय जी, दूसरी अगर बात सिंधु, झेलम और चेनाब को लेकर करें तो सिंधु का जल रोक दिया गया है। अगर यहाँ पर झेलम और चेनाब नदी को लेकर बात की जाए, उसका पानी भी सिंधु जल समझौते के तहत पाकिस्तान जाता है। देखिए, भारत से लगभग 5 नदियों का पानी पाकिस्तान जाता है। इसमें सतलज, रावी, चिनाब, सिंधु, ये सारी नदियां इसमें शामिल हैं। तो सिंधु नदी नहीं, बाकी नदियों का भी पानी जल को रोकने की कोशिशें होंगी और उन पानी को रोकने की कोशिशें की जाएंगी। तो सिंधु नदी पर अभी CCS का फैसला हुआ है, लेकिन बाकी नदियों का पानी भी किस तरीके से रोका जाए इस पर भी चर्चा हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद ही इस बैठक को मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार उनकी निगरानी में बैठक हो रही है। और जल शक्ति मंत्रालय, लगभग सभी मंत्रालय के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को वहां पे बुलाया गया बैठक में। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में होंगे, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में कोई समझौता होता है, डील कैंसिल होती है, तो उसके क्या क्या उसके परिणाम हो सकते हैं, उस पर एस जयशंकर को उसके लिए रखा गया है। तो भारत की तरफ से साफ है कि अगर भारत का खून बहेगा तो फिर भारत पानी नहीं दे पाएगा। जी
संजय जी, दूसरी ओर जिस तरीके से अगर बात पाकिस्तान को लेकर की जाए, पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शंस निकलकर सामने आए, किस तरीके के एक्शन की बात कही जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से आपने भी पहले बातचीत में जिक्र किया कि पाकिस्तान लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर पानी रोका गया तो हम खून की नदियां बहा देंगे। पाकिस्तान क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सिंधु का पानी रोक दिया गया है और लगातार आपने भी जिस तरीके से बताया कि जो अन्य नदियां हैं उनके पानी को रोकने को लेकर भी लगातार प्लान तैयार किया जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर के जितने नेता, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उमर अब्दुल्ला की बात करें, जो मुख्यमंत्री JNK के, उनका भी यही कहना था कि ये संधि पक्षपातपूर्ण थी, ये संधि भारत को नहीं करनी चाहिए थी। ये नेहरू जी के समय में ये संधि की गई थी और इससे जी पूरे जम्मू कश्मीर का काफी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर का काफी पको पानी की दिक्कतों का, किल्लतों का सामना करना पड़ता, लेकिन जम्मू कश्मीर का पानी भारत ने पाकिस्तान को दे दिया था। तो जी इसी संधि के माध्यम से भारत ने इस संधि को तोड़ दिया, इस संधि को रद्द कर दिया। जी लिहाजा पानी वापस भारत में इसको कैसे लाया जाए, किस तरीके से इस पानी का उपयोग किया जा सकता है और कैसे इस पानी को रोकने की व्यवस्था की जाएगी। जी तो अलग अलग जगहों पर इसके चेक डैम बनेंगे, कुछ जगहों पर बड़े डैम भी बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ इसके पानी को डाइवर्ट करने की कोशिशें भी होंगी। जो बाकी नदियों का पानी है जी उन पर भी काम चल रहा है, बात हो रही है किस बिल्कुल तरीके से बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि एक दिन का फैसला नहीं है पानी बनाना। बिल्कुल इस पर समय काफी बिल्कुल बिल्कुल लगेगा, संजय जी। और लेकिन रणनीति अभी जो संभलना शुरू। सिंधु जल समझौता है, ये संधि है, इस संधि को भी विश्व की सबसे सफल संधियों में से भी एक गिना जाता रहा है, लेकिन अब ये संधि निरस्त होती हुई। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सर, और तमाम अपडेट्स के लिए। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का ड्रामा लगातार देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान का ड्रामा जारी है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री का अजीब बयान सामने आया है और तरार ने पाकिस्तान को आतंकवाद से पीड़ित बताया है और भारत का 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई का इरादा है, ये कहा गया उनके द्वारा। ये बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, भारत 24 से 36 घंटे में सैन्य कार्रवाई कर सकता है, ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही है। तो पाकिस्तान का ये नया ड्रामा देखने को मिला है और डर से पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार का बड़ा दावा सामने आया। 2 दिन में पाकिस्तान पर भारत हमला कर सकता है और भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। ये बड़ी खबर जो स्पीच सामने आ रही है, भारत बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है, ये कहना है पाकिस्तान के मंत्री का। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। तो ये आपने बयान सुना किस तरीके से निकलकर सामने आया। पाकिस्तान की बौखलाहट जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और पाकिस्तान के जो मंत्री हैं वो भी अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि भारत जो है वो एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की योजना कर रहा है और भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के ऊपर की जा सकती है। तो लगातार जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच पाकिस्तान डरा सहमा नजर आ रहा है और पाकिस्तान का डर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है और लगातार पाकिस्तान के जो तमाम नेता हैं उनकी तरफ से भी डर जो है वो देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं तो वहीं पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हमले के डर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसी बीच इंडिया न्यूज की टीम पाकिस्तान की सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतिम गांव केलनोर पहुंची, जहां पर लोगों का जोश इतना हाई है कि लोग बातचीत नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ सीधे एक्शन की मांग कर रहे हैं। इसके अंदर जो आतंकी घटना के बाद जो युद्ध का माहौल बन रहा है, ऐसी संभावना है कि इस बार युद्ध भी हो सकता है। तो अभी तक सिर्फ बैठकों का दौर जारी है और आप सीमा पर बसे हुए लोग हैं। आप लोगों का क्या कहना है कि युद्ध होना चाहिए या फिर बैठकों करके और शांति प्रिय रहने चाहिए? युद्ध होना चाहिए। युद्ध होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले आपने युद्ध देखे? देखे साहब, कौन सा युद्ध देखा? 65 का देखा, 71 का देखा 65 और 71 का युद्ध देखा। जी। उस समय क्या उम्र थी आपकी 71 की 65 युद्ध में? 65 के अंदर तो हम 8-9 साल के थे, 71 में तो काफ़ी 13-14 साल के। हाँ, और उसके बाद कारगिल में भी थे। कारगिल के युद्ध भी? हाँ। तो आज अगर जो देश के प्रधानमंत्री है वो अगर ये निर्णय लेते हैं कि युद्ध किया जाए तो उसमें आप सेना का कैसे सहयोग करेंगे? सहयोग जो हमारे को हुआ वो सब सहयोग करेंगे। जैसे उनके साथ जाना, उनका पानी का वगैरह का, जैसे कोई गाड़ी नहीं पहुंचती है तो वहाँ अम्निशन लेके जाना, ये हमारा
युद्ध कर उनके साथ मदद करने का तरीका है। अभी जो 22 अप्रैल की जो घटना घटी है उसके बाद में गांव के अंदर कहीं भय का माहौल नज़र आ रहा है कि युद्ध होगा, हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे रहेंगे? जाना का तो अब क्या है, युद्ध होगा तो फिर हमने तो युद्ध 3-4 देख लिए। हाँ। हम कहाँ जाना है कहाँ करना है, लेकिन उसमें हम उनके सामने लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने के लिए तैयार, तैयार है, भागने वालों में से नहीं। भागने वालों से नहीं। सिंधु जल जो पाकिस्तान की में जा रहा था उसको रोका गया है। अगर उसको यहाँ के जो सीमांत पर जो बसे हुए गांव है इनके यहाँ पर अगर छोड़ा जाए तो उससे आपकी आमदनी में, आजीवन में क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। हम्म, हाँ, पानी यहाँ है तो ज़मीनें यहाँ बहुत है, और पानी होगा तो उसमें पैदा हो जाएगी। जी, आज आप लोगों की आमदनी का क्या साधन है? आजकल तो कुछ बरसात के ऊपर है खेती। बरसात हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो फिर सूखा इलाका है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजे जाने वाली महिलाओं से हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान ने खास बातचीत की। आप रिपोर्ट देखिए। मैम, आपका नाम क्या है? आप कहाँ भारत में कहाँ से आ रही हैं आप? मेरा नाम राजिया है, इलाहाबाद से आ रही हूँ। इलाहाबाद से आ रही हैं। तो आप कब से भारत में रह रही हैं और कितना समय हो गए आपको भारत में रह रहे हो? कहाँ आपका क्या परिवार यहाँ पर है कि पाकिस्तान में है? मेरी फैमिली पाकिस्तान में, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है, कराची में। अच्छा, शादी आपकी पाकिस्तान में हुई है। तो अब आप तो यहाँ पर आपका मायका है इधर? कहाँ पर मायका है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में। तो अभी आप आप ससुराल जा रही हैं पाकिस्तान, कराची में। तो इस समय आपके मन में क्या चल रहा है? आपको पता है जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बाद जो तनाव है भारत पाकिस्तान में बढ़ गया है, तो इस समय क्या आपके मन में चल रहा है? तो आप आज कराची कब तक पहुंच जाएंगे, अगर आप बता पाए? अगर अंदर जाने देंगे तो पहुँच जाएंगे। बहुत शुक्रिया नाजिया हमसे बात करने के लिए। डल लेक श्रीनगर। तो अभी आपको ये जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि भारत पाकिस्तान में बहुत तनाव की समय स्थिति बनी हुई है। ये बहुत गलत हुआ है, मैं भी कहती हूँ, लेकिन हमने तो नहीं किया ना, हमें बेकसूर है ना, हमें भी निकाले। मेरा छोटा बच्चा है ये साथ, और कह रहे हैं बच्चा जाएगा नहीं। माँ के बिना बच्चा कैसा रहेगा? आप खुद बताएं, मैं किसके पास इसको छोड़ूंगी? मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे। आपके इस समय परिवार की क्या प्रक्रिया है? जो आपके परिवार श्रीनगर में है, डल लेक में, वो क्या बोल रहे हैं? वो क्या बोलेंगे? वो भी रो रहे हैं, वो भी परेशान है कि ये क्या हो गया। रात के 12 बजे ये सब लोग आ गए हैं और कहते हैं आपको जाना है यहाँ से। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को वापस भेजने का फैसला लिया है। सरकार के एक्शन से 2008 में पाकिस्तान से फरीदाबाद पहुंचे हिंदू परिवारों में भी डर पैदा हो गया है। हालांकि उनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होने के चलते उन्हें वापस नहीं भेजा जाएगा, लेकिन उनकी भारत सरकार से मांग है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। क्या कुछ कहना है, आप रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर हिंदुओं की नृशंस हत्या करने के मामले के बाद में दोनों देशों में हलचल है और भारत की तरफ से अब साफ फरमान जारी कर दिया गया है कि जितने भी भारत में पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेजा जाए। और इसी पर तमाम राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार और प्रशासनिक स्तर पर पाकिस्तानियों को अब वापस भी भेजा जा रहा है। और हमारे साथ में कुछ लेकिन 2008 में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं जो बाकायदा अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है। हर 2 साल में इनका वीजा बढ़ाया जा रहा है। इनके तस्वीरों हाथों में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने देखेंगे तो ये पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये तमाम लोग इसी पासपोर्ट के सहारे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब इस आदेश के बाद में कहीं ना कहीं इनमें भी इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदेश आए और इन्हें भी पाकिस्तान वापस जाना पड़े। लेकिन ये यहाँ से वापस जाना नहीं चाहते हैं। किन परिस्थितियों में आखिर 2008 में इन्हें अपना घर पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इनसे बात कर लेते हैं। आप जैसा जिक्र कर रहे थे 2008 में आप पूरा परिवार के साथ में भारत आए, कितने लोग भारत आए थे और किन परिस्थितियों में आए थे? क्या वजह रही जो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? वहाँ पे बावजूद जुल्म है, इस्लामिक देश, जैसे आप देख सकते हैं पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, तो पासपोर्ट पे ही जाहिर होता है। वहाँ हर प्रतिदिन 3 बच्चियाँ उठाई जाती हैं हिंदुओं की सिखों की। वहाँ जुल्म होता है, इसलिए अपना हम धर्म बचा के अपने हिंदू के देश में यहाँ भारत आए हैं। अपने बहू बेटियों की
इज्जत बचाने के लिए। तो जब वहाँ उस दौर में आप रह रहे थे तो इस तरह के हालात थे कि आपको रहने में मुश्किलें हो रही थी? बहुत मुश्किलें थी बाबूजी, क्योंकि जो जब हम 2008 में आए हैं ना, तो ये नहीं कि हमने 2008 में प्लानिंग की है आने के लिए। हमने 50 साल पहले प्लानिंग की आने के लिए, लेकिन कुछ दस्तावेजों के कारण या कुछ पासपोर्ट के कारण वहाँ हम रह गए। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आ नहीं पाते वीज़ा के कारण, क्योंकि वीज़ा लगती है जब भी वो आ पाते हैं। अभी भी आपके परिवार में या कुछ लोग हिंदू परिवार हैं वहीं रह रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग हैं। मेरे नानके हैं, मेरे माताजी के परिवार हैं, मेरे पिताजी के परिवार हैं, काफ़ी कुछ हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ हैं। वो हर प्रतिदिन फ़ोन करते हैं, वो कहते रहते हैं कि साहब आप हमें यहाँ से निकालो कैसे करके। हम तो यहाँ सेफ हो गए आके, लेकिन उनका हमें डर सताता रहता है हर प्रतिदिन कि उनके साथ कुछ दुष्कर्म ना हो जाए, कुछ वैसे घटना ना हो। मतलब हालात और बद से बदतर हो रहे हैं वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो अब जो ये हालात घटनाक्रम हुआ, घटना घटी पहलगाम की, उसके बाद में चूंकि तमाम पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है, क्या आपको ऐसा कोई डर है? हाँ जी, बिल्कुल। एक तो पहले मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि वहीं से आके यहीं धर्म पूछ के पहलगाम में जैसे आतंक हुआ है, पहलगाम में यहाँ पे आके हमारे 26 हिंदू को मारा गया है ना? तो यहाँ से जैसे अब हिंदू को वहाँ वापस भेज रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। गवर्नमेंट को हम अपील करना चाहते हैं। हिंदुओं को वापस ना भेजा जाए, आप ये कह रहे हाँ, हैं? हिंदुओं को वापस ना भेजा जाए क्योंकि उनके साथ वहाँ पे अत्याचार होगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप भी पाकिस्तान से ही यहाँ पहुंची थी। क्या लगता है अब आज के हालात को देखते हुए और उस दौर में जब आप यहाँ पहुंचे थे? वहाँ पर ऐसे आए थे तो माहौल खराब था, माहौल खराब बहुत था। अभी इसलिए हम हमारी कन्या न्याणी साणी की हम इज्जत बचाने के लिए आया। हमारा भी हिंदू धर्म का यहाँ है इंडिया भारत में, इसीलिए आए हैं। अभी कह रहे हैं कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा 24 घंटा तुम्हारे को कहा हुआ तुम बाहर निकलो। हम कैसे निकलेंगे? हम तो उतरने से मार देंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए हमारे से मुसलमानों के हाथों में क्यों मरवा रहे हो? तुम हिंदू हमको मार दो, यहाँ पर गोली मार के हमको हिंदू मार दो, तो चलो हमारे तो हिंदू से तो मर जाएंगे, मुसलमानों के हाथों से क्यों मरवा रहे हो? लेकिन हालात जो इस तरह के हुए हैं, आपसे कोई पुलिस की तरफ से या किसी ने संपर्क किया है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारा ना यही बस ये कहना चाहते हैं, लेकिन हमारा नागरिकता बन जा, वापस जाना नहीं चाहते हैं। आप नागरिकता की जो जिक्र कर रहे हैं, नागरिकता के लिए आपने कोई अप्लाई किया है? नागरिकता के लिए हमने 15 फाइल अप्लाई करी है। अब वो देखते हैं जैसे आ जाती है, तो हमारे जितने और रह रहे हैं तो उनकी हम अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं मोदी सरकार का, अमित शाह जी का तहे दिल से परिवार की तरफ से धन्यवाद हम कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए हैं हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। वीज़ा में छूट दी है और हमारे लिए कन्या हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे रहने के लिए उन्होंने प्रबंध किया है। आपका क्या नाम है? एक बार आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमला कौर है। कमला कौर। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। तो आप भी क्या पाकिस्तान में पैदा हुए थे या यहाँ आके पैदा हुए? हाँ जी, मैं जब 4 साल की थी जब यहाँ पे आई थी। तो आपका भी पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का ही है? हाँ जी, पासपोर्ट वीजा सब कुछ पाकिस्तान का है। तो आपने यहाँ आके पढ़ाई की? हाँ जी, की थी पढ़ाई, पर यहाँ पे बहुत अच्छा है, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, हम वापस नहीं जाना चाहते। अब नागरिकता का सवाल है आपके सामने कि आपको नागरिकता मिल जाए, आपने भी अप्लाई किया होगा? हाँ जी, किया हुआ है। बस हमको मोदी जी से विनती है, हमको जल्द से जल्द नागरिकता दे और हमको वापस ना भेजे। ये जो पहलगाम की घटना घटी, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि जिस तरह से धर्म पूछा गया? हमको तो ये लगता है कि वहाँ से यहाँ पे मुसलमान आके हिंदुओं को मार के जा रहे हैं, अगर हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, हमको वापस भेजेंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से यहाँ आके हिंदुओं को मार के जा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे? लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश तो है नहीं सरकार की तरफ से, लेकिन डर आपको है? डर बहुत लग रहा है, कहीं ये ना हो जाए कि वहाँ से जो हिंदू आ रखे उनको वापस भेज दे। हमको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे न्यूज़ में, टीवी में कि यहाँ पे जो लोग घूमने के लिए भी आए थे उनको वापस भेजा गया है। आप अब किस आधार पर यहाँ रह रहे हैं? क्या क्योंकि आप 2008 में जब आए थे, 4 साल आपकी उम्र थी उस टाइम, तो उस जब से लेकर अब तक कैसे आपको इंडिया में शरण मिल रही है? क्या कोई दस्तावेज पूरा करना पड़ता है आपको? नहीं, वहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी बहुत सुरक्षितता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मेरी जो बड़ी बहन है वो बताती है, वो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी। जैसे कि 7-8 बजे तो वो घर से ही नहीं निकलती थी, शाम को 4-5 बजे से वो घर में अंदर रहती थी, कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती थी, सब घर में ढक के रहती थी, बुर्का पहन के रहती थी, ऐसे रहती थी। यहाँ पे हम आए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, आज़ादी है, हमारी आज़ादी है, हम घूमते हैं, बाहर जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है।
हम नहीं चाहते कि हम दोबारा पाकिस्तान जाएं। आप तो नहीं चाहते पाकिस्तान जाएं, लेकिन जो आपका परिवार पीछे छूट गया वहाँ पाकिस्तान में, उनसे भी आपकी बात होती होंगी। किस तरह के अब हालात हैं, क्या मंजर है वहाँ? वहाँ बहुत बुरे हालात है, वहाँ के बहुत बुरे हालात है। इतनी महंगाई है, इतनी कमाई नहीं है, वहाँ पे बहुत बुरे हाल है। वो भी चाहते हैं आने के लिए, पर उनके पास इतना है नहीं कि वो करे कुछ आने के लिए। वो हमें कहते हैं कि यहाँ की सरकार से हम विनती करें कि उनको वहाँ से यहाँ लाया जाए। देखिए, ये वो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं जो अब फरीदाबाद में यहाँ भारत में शरण लेकर रह रहे हैं, और लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा पर ये यहाँ हर साल, हर 2 साल में यहाँ इनका वीजा बढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़े मुश्किल हालात इनके लिए ये वो है कि इनके पास में अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और उस पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो म्याद है वो जल्दी जल्दी इनकी जब खत्म होती है तो इन्हें एक बार फिर पाकिस्तान जाना होता है, और पाकिस्तान में उसे रिन्यू कराना होता है, और रिन्यू कराने के नाम पर भी इनसे मोटी रकम वसूली जाती है। और ऐसे में अब सरकार से इनकी गुहार यही है कि नागरिकता के लिए इनकी तरफ से जो अप्लाई किया गया है, इन्हें नागरिकता मिले, और पूरी तरह से चूंकि हिंदू परिवार हैं, फरीदाबाद या भारत में इन्हें रहने की सरकार मंजूरी दे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।